गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और टाइम हो गया है 11 बजे तक निकलना था, लेकिन मेरे को कुछ एक काम आ गया था तो वो निकल नहीं पाए। अब 12 बज रहे हैं और निकल रहे हैं इंदौर के लिए। इंदौर क्यों? तो इंदौर इसलिए कि शिप्रिया का आज जो कल है उसका जो कोर्स था वो पूरा हो गया है, तो उसको लेने जा रहे हैं। तो आज और कल 2 दिन इंदौर रुकेंगे। उसका कल कोर्स हो चुका है कंप्लीट। तो निकलना तो खैर 11 बजे का प्लानिंग करी थी, लेकिन चलो 1 घंटा तो ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो चलता है। बाकी मौसम तो वही हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है। कल बरसात गिरी अच्छी खासी दोपहर में 1 आध घंटा, फिर वही धूप है, उमस है। ऊपर बादल तो हैं हल्के हल्के, लेकिन धूप भी अच्छी खासी है। हमारे स्नो महाराज गाड़ी में बैठते हैं, गोदी में अगर बैठे हैं तो इनको सोना ही सोना है। अगर गोदी में नहीं बैठे तो नहीं सोता, लेकिन गोदी में बैठाया तो सो गए। और सेम पोजीशन शिवलिंग की है, लेकिन अच्छी है ये हैबिट। शिवलिंग अपनी पूरी नींद जो है गाड़ी में पूरी कर सकती है, कार में पूरी कर लेती है। ये हैबिट अच्छी है। अब लिंक रोड नंबर 1 की जगह हम जा रहे हैं इधर से, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स इतने सारे हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 6 सिग्नल्स पड़ते हैं। तो हम जा रहे हैं डीवी मॉल होते हुए अरेरा हिल्स होते हैं। यहाँ केवल एक ही सिग्नल पड़ेगा, वो भी अरेरा हिल्स वाला। नहीं, 2 पड़ेंगे, एक MP नगर थाने के सामने भी। तब भी 4 सिग्नल बजते हैं। बस थोड़ा सा रोड ख़राब है ये ऊपर चढ़ने तक, उसके बाद तो बढ़िया रोड है। डीजल वगैरह तो फुल टैंक करवा लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर टायर प्रेशर की मशीन जो है हवा की, वो बंद थी, तो हवा नहीं चेक करवा पाए। आगे किसी पंप पे रोक के हवा चेक करवानी पड़ेगी। एक तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि बाहर से चेक करवाओ तो उनकी जो मीटर्स होते हैं वो ट्रक के भी चेक करते हैं, तो सारे गड़बड़ होते हैं उनके मीटर्स। अब देखते हैं कोई पंप सिटी के अंदर ही अगर मिल गया जहाँ हवा होगी, तो वहाँ से हवा डलवा के निकलेंगे। अब ये आ गए हम राजा भोज सेतु पे, मतलब VIP रोड। यहाँ से होते हुए और लाल घाटी होते हुए, बैरागढ़ होते हुए निकलेंगे, क्योंकि रास्ता तो वो भी था जिससे मैं रिटर्न आया था, नीलबढ़ रातीबढ़ वाला। लेकिन क्योंकि वो एक तो सिंगल रोड है और रोड भी थोड़ी सी ख़राब है, तो भैया यहाँ से जाना पूरता। केवल बैरागढ़ की ही थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो वहाँ रश होता है। तो अब 12:30 बज रहे हैं, तो इस समय तो इतना रश नहीं होगा वहाँ मेरे ख्याल से। बाकी चेकिंग तो जगह जगह चल रही है भाई। भोपाल से निकलना इतना आसान नहीं होता है। कोई ना कोई काम फंस ही जाते हैं। और टाइम हो रहा है 1:30, और अब जाके मैं पहुंचा हूँ लाल घाटी। मतलब अब फाइनली निकल रहा हूँ। तो अब क्या करो भैया, इस साइड काम रहता है, तो स्पेशली आने से अच्छा तो फिर अब आए हुए हैं तो निपटाते हुए जाएं। तो अब यहाँ से फाइनली सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। माता जी अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ, कृपा अपनी बनाए रखें। एक हवा चेक करानी है। आगे बैरागढ़ स्टार्ट होते ही एक पेट्रोल पंप है, वहाँ हवा चेक करवा लेंगे, क्योंकि अब हाईवे पे निकले तो भाई हवा चेक करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये गाड़ी जा रही है, बच्चा पीछे बैठ के सो रहा है। उसको चुन्नी भी दुपट्टे से बांधा भी नहीं है यार। उसको बोल दें कि अपन रोक के गाड़ी। हाँ चलो, उन्होंने देख लिया मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बच्चे की तरफ देखा है तो उन्होंने गाड़ी रोक ली है उसको। ये अच्छा हुआ। चलो, बच्चा सो रहा है पीछे यार, और पता ही नहीं है उनको कि बच्चा सो रहा है। हाँ, अरे थक जाते हैं, लेकिन आप उनको अपने दुपट्टे से बांध लो ना। यहाँ से डीजल नहीं लिया है, तो वो लोग देख भी रहे हैं कि मैं हवा के लिए खड़ा हूँ, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि डीजल यहाँ से लिया नहीं है। और मशीन यहाँ उनकी वैसे चालू तो है। अगली बार फिर हॉर्न बजा के देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं भाई। फिर आगे किसी पंप से देखते हैं। 2-4 बार हॉर्न बजाया, कांच खोल के हवाई लगाई, उसके बाद फिर आए हैं हवा भरने। तो हवा भरने का काम चालू है भाई। फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। टाइम बहुत हो रहा है अभी 1:32। और आगे 10-5 मिनट का काम और है। स्नो का भी एक डलिया लेना है, जो लास्ट टाइम नहीं मिली थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इंदौर जा रहे थे उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे मार्केट बंद रहता है। तो वो बकेट लेनी है।
दलिया बकेट, जो भी कह लो यार, हिंदी में दलिया, इंग्लिश में बकेट, लेकिन लेनी ढक्कन वाली है कि कहीं बैठे हुए हो तो उसको अंदर डाल के ऊपर से ढक्कन लगा दिया। तो इसीलिए अब 5 मिनट यहाँ रुकेंगे, मिल गई तो ठीक, नहीं तो लास्ट टाइम जैसे कि इंदौर से ले लेंगे बोल के चले गए थे, ली नहीं थी, आना जाना कर लिया था, लेकिन आज ले लेंगे भाई, क्योंकि इसका केज लेके नहीं आए, जो केज हमेशा लेके कैरी करते हैं। तो हवा का काम चल रहा है यहाँ पर, ये फटाफट हवा भरे और यहाँ से हम आगे निकलें। टायरों की हवा चेक करवा ली है, किसी में ज़्यादा किसी में कम थी, अब निकल गए हैं। बस ये थोड़ा सा जो बैरागढ़ क्रॉस करना है, इसी में जो टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर खैर स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी डाल देंगे। लेकिन स्पोर्ट्स मोड भी डालने के बाद 90-100 की ही स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे। चलो भैया, आखिर मेहनत रंग लाई, जिस टाइप की बकेट चाहिए थी उस टाइप की बकेट मिल गई। तो ये अच्छा, ये अलग नहीं होता कि अलग हो जाता है? अच्छा, पीछे फिक्स है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसको रख के ऐसे बंद कर देंगे जहाँ भी बैठना हो। चलो बढ़िया है, और ये अभी यूज़ हो भी जाएगी 1-1.5 घंटे में, जहाँ लंच के लिए रुकेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ से बहुत टाइम हो गया है, 1:41 हो गया है, बड़ा लेट होते जा रहे हैं। लो बेटा दोबारा। अभी दोपहर में गर्मी इतनी हो रही है कि रोड बिल्कुल खाली मिल रही है, बढ़िया चलाए जा रहे हैं। और एक और बेनिफिट हुए, बरसात में जितना भी ये बीच का हिस्सा जो है, यहाँ पर पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि सामने से अपोजिट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी, उनकी लाइट की रोशनी रात को जो है वो आंखों पे नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन बस यही है, इस रोड का एक सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक, वो है ये 2 व्हीलर्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस रोड पे गाड़ी चलाना 2 व्हीलर्स वालों को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कोई लेफ्ट में नहीं चलना, वो सेंटर में चलते हैं या राइट में चलते हैं। जब तक आप उनके पीछे हॉर्न नहीं बजाओगे, वो साइड नहीं करते भाई। एक गाय और एक 2 व्हीलर्स, इन दो से इस रोड पे हमेशा आपको बहुत बहुत बच के चलना। बाकी अभी खजूरी क्रॉस कर गए हैं, ये आ रहा है जो बाईपास है, जैसे मैं जो आपको बताया था लास्ट टाइम मंदिर गया था जो, तो अगर मैं सीधे सीधे उधर बाईपास से जो आता हूँ तो वो यहाँ से आता है बाईपास। अब आने वाला है थोड़ी देर में टोल, इस जर्नी का पहला टोल। धीरे धीरे इस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलते जा रहे हैं। पहले रेस्टोरेंट और ढाबों का थोड़ा सा ये सीहोर तक की जो रोड थी बीच में कमी थी, लेकिन अब बहुत खुलते जा रहे हैं। खैर हम तो डोडी के आसपास ही रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं, खैर क्योंकि टाइम वैसे भी 1:55 हो गया, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन रुकेंगे तो वो डोडी के आसपास ही, नहीं तो फिर क्या यहाँ खाना खा लिया तो फिर पप्पू रुकने की फिर इच्छा हो जाएगी। इसलिए रोकेंगे डोडी में, जहाँ पर वो अलग अलग फूड जोन जो खुले हैं। अगर वहाँ लंच का कोई सिस्टम हुआ तो गाड़ी वहाँ रोकेंगे, बीच में तो कहीं नहीं रोक रहे हैं। आ गया हमारी आज की जर्नी का पहला टोल, इधर खाली दिख रहा है, यहाँ से निकल जाते हैं भाई। अपने को तो फास्टैग है तो कोई चीज़ सोचनी नहीं है, आगे जाके कैमरे के सामने फास्टैग को रीड करेगा और गेट जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये तो फिर अपन क्यों सोचे कि हमें कौन सी लाइन में लगना है। बाकी हर टोल के बाद आपको भुट्टे वाले और ऐसे छोटे छोटे जो है चाय नाश्ते के, मतलब ढाबे नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, चाय नाश्ते वाले मिल जाएंगे हर टोल के बाद। तो ये अभी पहला टोल क्रॉस किया है, ये है सीहोर वाला जो टोल है। इधर राइट साइड जाएंगे तो सीहोर, और हम ये बाईपास से होते हुए निकल जाएंगे क्योंकि हमें सीहोर घुसना नहीं है। बाकी रोड तो आपको पहले ही बताया है कि इतनी बरसात होने के बाद भी बहुत बढ़िया रोड है। यहाँ पर ये हाईवे पे मेंटेनेंस काम तो चलता रहता है, तो लेकिन पब्लिक जो है वो मानती नहीं है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं, ये डिवाइडर जो वॉल बनी हुई है, इसको तोड़ के दोनों तरफ से इस साइड से उस साइड जाने का रास्ता बना लेते हैं। तो जब भी आओ, यहाँ मेंटेनेंस कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसा भी कलर चल रहा है और वो जो टूटे हिस्से उनको रिपेयर करने का चल रहा है, ये रिपेयर कर भी देंगे। तो जैसे ये देखिए, ये हिस्सा टूटा हुआ, ये अब गाड़ी स्पीड में थी, आपको शायद दिखाई नहीं दिया हो,
तो ये लोग यहाँ की पब्लिक जो है उसको तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ से उस साइड जाने के लिए उनको शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि यू टर्न तो बहुत लंबा है। अब जहाँ जहाँ आप ये देख रहे हैं बीच में रिपेयर, जहाँ कलर नहीं किया हुआ है, क्या है यार ये बाइक वाले कैसे गाड़ी चलाते हैं यार। तो जहाँ जहाँ मैं बता रहा था आपको कलर नहीं किया हुआ है, वहाँ से तोड़ा हुआ है लोगों ने। अब आगे कहीं दिखाई देता है टूटा हुआ, तो मैं थोड़ा स्लो करके आपको दिखाता हूँ। अब आस्टा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 37 किलोमीटर्स के आसपास बचा है, और शायद जहाँ रुकने की सोच रहा हूँ मैं वो आस्टा के बाद है, क्योंकि आस्टा तो वैसे ही बाईपास हो जाएगा कि आस्टा के पहले ही कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब देखते हैं जो भी है। भूख तो लग रही है भाई, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी हो रही है, अगर वहाँ ओपन होगा बैठने का सिस्टम तो फिर वहाँ नहीं रुकेंगे, फिर आगे पप्पू एंड पप्पू पे ही रुकेंगे, चाहे 1 घंटा और लग जाए आगे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो वहाँ बाहर बैठ के तो इस समय खाना खाना मुश्किल है। आज एक चीज़ तो नोटिस करी है अभी तक, मतलब आस्टा जो है अप्रॉक्सीमेटली अब यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास और बचा है। ट्रकों का ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोपहर का है टाइम, तो इक्का दुक्का ट्रक ही दिख रहे हैं। अधिकतर तो साइडों में खड़े ही दिख रहे हैं, इक्का दुक्का ट्रक ही दिखाई दे रहे हैं। ट्रकों का ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बस है और ये 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर। 2 व्हीलर्स तो खैर इस रोड पे एज यूजुअल मिलते ही मिलते हैं बहुत तगड़े। यहाँ पर सिस्टम तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, क्योंकि गांव के बीच में से रास्ता है, तो दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और बीच में रोड है। बट बीच में एक जगह ऐसा स्पॉट आता है जहाँ इन्होंने टर्न दिया हुआ है, वो भी हाईवे पे। कायदे से तो इनको थोड़ा सा रोड को ऊंची करके नीचे से अंडरपास टाइप बनाना था। अब यहाँ देखें आप, तो ये कट दिया हुआ है। अब कट देने से क्या होता है, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि वो तो रेगुलर हॉर्न दे दिया उनको तो वो रुक गए, नहीं तो वो रुकते नहीं। एक चीज़ तो है दोपहर में निकलने का बेनिफिट कि आप देखो टोल नाके तक खाली मिल रहे हैं। कंफ्यूज हो रहा हूँ किस में लेके जाऊँ भाई, इतने खाली पैसे मिल रहे हैं, तो चलो फर्स्ट वाले में ही लेके चलते हैं। मतलब खुशी देखिए आप, खुशी कितनी हो रही है कि खाली है तो किस में लेके जाऊँ। इतने ऑप्शन, इतनी चॉइस, तब चॉइस मिलती है भाई तो फिर मन तो खुश होता है ना।